हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। पहले वाली वीडियो में देख रखा था और एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख रखा है। तो चलिए आज मैं कंटिन्यू करता हूं सेकंड प्रॉब्लम को। सेकंड प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉर्म करने हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में हम लोग अपने रिक्वायर्ड इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे। तो जो भी स्टेटमेंट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो आप देखिए यहाँ पे एरिया इज गिवन, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एरिया इज गिवन, सो एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ से इन्होंने कंपेयर किया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लेट्स एज्यूम लेंथ ऑफ let's assume breadth of the rectangle, that is what? x। आप ऐसे x assume कर लीजिए, ओके। breadth is equal to x मीटर। so therefore यहाँ पे लेंथ क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth। तो यहाँ पे breadth आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेंथ आपका क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस एंड 1 more than, तो 2x + 1 इंटू 1 मीटर, ओके। अब हम लोग ज्योमेट्री से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या जानते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए एरिया की वैल्यू को 528, देन इन दोनों की वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 इंटू x। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल के आ जाएगा 528 एंड 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स। अब एक तरफ कर लें इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये देखिए आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो वैल्यू x का आएगा, x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लेंथ में एंड ब्रेथ में रख देंगे, आपका लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को अगर करता है तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ तक ही आपका आंसर को लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग सबसे पहला जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है हम लोग मान लेते हैं x है। तो लेट्स एज्यूम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, ओके। तो अगर पहला हमने पॉजिटिव इंटीजर अगर x मान लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x + 1, क्योंकि क्या है? दोनों कॉन्जिक्यूटिव है और इसको बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस व्हाट वी कैन राइट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हैं x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306,
राइट। देन हम लोग इसको और क्वांटिटी के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, और ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद से आप यहाँ पे रख देंगे तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे आपको, और वो भी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करनी है। तो लेट्स एज्यूम रोहन्स प्रेजेंट एज इज, रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर, ओके ठीक है। अब रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो इसकी रोहन्स की मदर एज क्या होगी, देयरफॉर रोहन्स मदर एज इज x प्लस 26 ईयर्स, राइट। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल के बाद से रोहन और रोहन की मदर की एज क्या होगी, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3, राइट। अब इनकी मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3, ओके। तो 3 ईयर्स तो और ऐड हो जाएंगे, देन आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 29 ईयर, ओके। अब फिर बोल रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट, इनके जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके जो प्रोडक्ट है, इनके जो प्रोडक्ट है ईयर्स के, ये क्या मिल रहे हैं, 360 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशंस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। देखिए तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पे आपका एक रिक्वायर्ड इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 इंटू 29, ये हो जाएगा आपका 87 एंड माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x, और ये हो जाएगा आपका माइनस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएगा। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद से हमें x की वैल्यू निकल के आएगी, जो x की वैल्यू होगी वो रोहन्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी, और x प्लस 26 उसमें आप ऐड करेंगे तो वो मदर्स की एज हो जाएगी। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। ट्रेन की स्पीड जो रहती है यूनिफॉर्म रहती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट्स एज्यूम स्पीड ऑफ द ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर, ओके।
x किलोमीटर पर आवर। ओके, देन हम लोग यहाँ पे अगर स्पीड x एज्यूम किए हैं तो आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका क्या है 480 किलोमीटर एंड देन टाइम t आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 480 किलोमीटर जाने के लिए इसका टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x, ओके, इन आवर। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर पर लेस देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड जो है ना 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो इसने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसे 3 घंटे और ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कैसे हम लोग इस इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, स्पीड में आपको क्या करना है 8 किलोमीटर आवर पर स्पीड कम करने हैं, तो x आप ऐसे बोल सकते हैं x माइनस 8 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम किया जा रहा है, देन इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही रहेगा ना 480 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होगा, जो भी टाइम हमारे पास यहाँ पे है 480 अपॉन x, इसमें 3 घंटे और ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 480 अपॉन x प्लस 3। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशंस को और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो इसका कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ, x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी x इंटू 480 अपॉन x, तो ये मिल जाए आपका 480 एंड देन x इंटू 3x, ओके, देन माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x, तो आप ऐसा लिख लीजिए 8 8 जा 64, ओके, 8 4 जा 32 एंड 6 3840 अपॉन x, ओके, एंड माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 इज इक्वल टू 480, राइट। देन यहाँ पे देखिए ये क्या मिल जाएगा, 480 इधर भी है 480 इधर भी है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देन 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो आप x को और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और ये होल डिवाइडेड बाई x। ओके, चलिए तो ये इक्वेशंस आप देख लिए होंगे, मैं इसे भी हटा दे रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका रिक्वायर्ड इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए आप 3 एंड 3 कॉमन हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ओके, 3 8 जा 24 एंड माइनस 8 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखिए x मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए और यहाँ पे भी x होना चाहिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि मैंने ऐसे इक्वेशंस को कैसे क्रिएट किया था और इसको सिंप्लीफाई किया, तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।